हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवेल दूसरी चोट का 5वां भाग। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम लोग कैसे हालातों में फंसे हुए हो। उस युवती ने गंभीर स्वर में कहा, तिलिस्म से बाहर निकलना तुम लोगों के लिए संभव नहीं है, और मैं भी नहीं जानती कि तिलिस्म से कैसे बाहर निकला जा सकता है। यहाँ से एक ही स्थिति में तुम लोग बच सकते हो कि तिलिस्म को तोड़ दो। ऐसा होते ही तुम लोगों के साथी भी तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन शैतान के अवतार के तिलिस्म को तोड़ना मौत को गले लगाने के बराबर है। इसका मतलब तुम जानती हो कि शैतान के अवतार के तिलिस्म को कैसे तोड़ा जा सकता है। देवराज चौहान बोला, हाँ, इस बात का ज्ञान है मुझे। कैसे तोड़ा जा सकता है तिलिस्म को। कहते हुए देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। उसने गंभीर भाव से देवराज चौहान को देखा। ये बात अपने ख्याल से निकाल दो कि तुम तिलिस्म को तोड़ सकोगे। बहुत बड़ी ताकत से शैतान के अवतार ने तिलिस्म को बांधा है। असंभव है कि कोई तिलिस्म को तोड़ सके। वो बेहद गंभीर थी। तिलिस्म तोड़ने का रास्ता है तो उसे अवश्य तोड़ा जा सकता है, जगमोहन ने कहा। ठीक कहते हो, युक्ति बोली, लेकिन उससे पहले मारे जाओगे। तिलिस्म में भटक कर मरने या किसी मायावी जाल में फंसकर मरने से तो बेहतर है कि तिलिस्म तोड़ने की कोशिश में जान जाए। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी भर आई थी। तुमने मेरे शरीर में जान डाली है, इसलिए नेक सलाह देकर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। सिर्फ ये बताओ कि तिलिस्म कैसे तोड़ा जा सकता है। देवराज चौहान ने पहले वाले लहजे में कहा। उसने तीनों पर बारी बारी व्याकुल निगाह मारी, फिर क्या उठी। मैं तुम लोगों को ऐसे तालाब पर ले जा सकती हूँ जिसके भीतर इस तिलिस्म का ताला है। तिलिस्म का ताला? महाजन के ओटो से निकला। हाँ, उस ताले के खुलते ही तिलिस्म तबाह हो जाएगा, उसने गंभीर धीमे स्वर में कहा। परंतु ताले तक पहुंच पाना ही संभव नहीं। कोई पहुंच भी गया तो तिलिस्म के ताले को तोड़ पाना असंभव है। वहाँ धोखे ही धोखे, झूठ सच है तो सच झूठ, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम सीधे सीधे बताओ कि वहाँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। उस रास्ते पर चलोगे तो सब कुछ मालूम होता चला जाएगा। उस युवती ने देवराज चौहान को देखा। तिलिस्म के ताले को तोड़ने का इरादा पक्का है तो मैं तुम लोगों को उस तालाब तक ले चलती हूँ, जहाँ से तुम लोगों का रास्ता आगे जाएगा। अच्छी बात है, तुम हमें उस तालाब तक ले चलो। जगमोहन दृढ़ता भरे स्वर में कह उठा। एक बार फिर सोच लो, जान नहीं बचेगी। बार बार ये बात मत कहो। महाजन का स्वर सख्त हो गया। तुम लोगों का भला चाहती हूँ इसलिए कहती हूँ। बोलने के साथ ही वो खड़ी हो गई। आगे तुम लोगों की इच्छा। आओ, तुम लोगों को उस तालाब तक ले चलो। अगर तालाब का वो ताला टूट जाता है तो हम इस तिलिस्म से बाहर निकल सकेंगे, देवराज चौहान बोला। तिलिस्म का ताला ही टूट गया तो फिर तिलिस्म कैसा, उसने कहा। फिर तो हर जगह एक जैसी होगी। तुम लोगों के जो साथी अलग होकर तिलिस्म में भटक रहे हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे। अन्य कोई तिलिस्म में फंसा है तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन उस तिलिस्म के ताले को नहीं तोड़ा जा सकता। वहाँ शैतान के अवतार ने ऐसा जाल फैला रखा है कि ऐसी कोशिश करने वाला अपनी जान गंवा बैठेगा। उसके साथ चलते हुए जाने कितने घंटे बीत गए। थकान सी महसूस होने लगी, परंतु वे रुके नहीं। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी मौसम और समय में कोई बदलाव नहीं आया था। जगमोहन ने उस युवती से कहा, हम जब से तिलिस्म में फंसे तब से एक ही जैसा मौसम देख रहे हैं, रात भी नहीं हुई। तिलिस्म का यह हिस्सा रोशनी वाला है, एक हिस्सा अंधेरे वाला है, वहाँ रोशनी नहीं मिलेगी। तीसरा हिस्सा सामान्य है, वहाँ रात और दिन होते हैं। उस युवती ने जवाब दिया। और कितनी देर लगेगी तालाब तक पहुँचने में, महाजन बोला। टांगें दुखने लगी। मैं भी यही कहने वाला था। जगमोहन के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। हम पहुंच चुके हैं, उस युवती ने कहा। वो सामने देखो। कुछ दूर तालाब नज़र आ रहा था। उस तालाब के बीच में से लोहे की एक मीनार निकलती नज़र आ रही है। सबकी निगाह सामने दूरी पर गई। वहाँ पानी चमकता नज़र आया और पानी में से मीनार नकली दिखाई दे रही थी। उस तालाब के भीतर रास्ता है, देवराज चौहान के ओठ खुले। हाँ, उसने बेचैनी से कहा, लेकिन तुम लोग तिलिस्म के ताले को देख भी नहीं पाओगे, उससे पहले ही मारे जाओगे। कोई तिलिस्म के ताले को ना तोड़ सके, इसके बारे में शैतान के अवतार ने कैसे कैसे इंतज़ाम कर रखे होंगे, इसका अनुमान तो कम दिमाग वाला भी लगा सकता है। जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। जल्दी वे लोग तालाब के किनारे पहुंचकर रुक गए। रास्ता कहाँ है, देवराज चौहान ने कहा। तालाब में प्रवेश कर जाओ, पानी के नीचे पक्की जगह है, सिर्फ घुटनों तक पानी है। उसका स्वर गंभीर था। तालाब के भीतर मीनार के पास पहुंच जाओ, रास्ता खुद ही मिलता चला जाएगा। यहाँ तक लाने और रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ऐसा मत कहो, बल्कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम लोगों को मौत का रास्ता दिखा दिया। मेहरबानी, महाजन मुस्कुराया। कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिला यहाँ। यूँ ही भटकते रहने से तो बेहतर ही है कि मौत के रास्ते पर ही चल दिया जाए।
कुछ हासिल तो होगा। वो कुछ नहीं बोली। आओ। तलवार थामे देवराज चौहान पलटा और तालाब में प्रवेश करता चला गया। जगमोहन और महाजन उसके पीछे थे। तभी हंसी की आवाज़ वहाँ गूंजी। वे ठिठके। पलट कर देखा तो तालाब के किनारे पर जिन बादात खड़ा था। तुम? देवराज चौहान के होंठ पिच गए। जिन बादात? वो हंसी रोकते हुए कह उठे। दूसरे के कामों में बाधा डालना मेरा काम है, तो अब तुम हमें रोकने आए हो कि हम तिलिस्म के ताले तक ना पहुंच सके? जगमोहन दांत भींचकर बोला। अशुभ कामों में मैं बाधा नहीं डालता। जिन बादात मुस्कुराया। क्या मतलब? जहाँ तुम लोग जा रहे हो वो अशुभ जगह साबित होगी तुम सबके लिए। तुम लोग वहाँ मरने जा रहे हो, तो मैं तुम मनुष्यों के आगे बढ़ने में क्यों बाधा डालूँ? मौत को गले लगाना तो तुम मनुष्यों की किस्मत बन चुकी है। जाओ जाओ आगे बढ़ो। जिन बादात हंसा। देवराज चौहान धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ तालाब से बाहर आ गया। नजरें जिन बादात पर ही थी। जगमोहन और महाजन की उलझन भरी नजरें मिली। तुम तो जिन हो। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। तुम तो किसी से नहीं डरते? नहीं डरता। मालिक के अलावा किसी से नहीं डरता। जिन बादात मुस्कुराया। तुम्हें तो कोई मार भी नहीं सकता? नहीं, कोई नहीं मार सकता। मेरा मालिक अवश्य मुझे गड्ढे में बंद कर सकता है। उसी पल देवराज चौहान तलवार थामे तूफानी गति से जिन बादात की तरफ दौड़ा। सिर्फ 15 कदमों का फासला था। फौरन ही तय कर लिया देवराज चौहान ने वो फासला। जगमोहन और महाजन हक्के बक्के से खड़े थे। तालाब के किनारे पर खड़ी युवती के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्षणों का वक्त भी नहीं बचा था तलवार जिन्न के शरीर में प्रवेश करने को। तभी देवराज चौहान लड़खड़ा कर रुकता चला गया। जिन्न अपनी जगह से गायब हो गया था। देवराज चौहान ने तलवार थामे फौरन पलटकर हर तरफ देखा। जिन बादात नजर आया। वह इस बार कुछ दूरी पर खड़ा देवराज चौहान को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तुमने तो कहा था कि तुम किसी से डरते नहीं। देवराज चौहान बोला। तुम्हें कोई नहीं मार सकता? मैंने ज़्यादा गलत नहीं कहा था। फिर तुमने मेरे वार से खुद को बचाया क्यों? उसकी वजह ये तलवार है। जिन बादात बराबर मुस्कुरा रहा था। इस तलवार में ऐसी शक्तियाँ जिसका मुकाबला मैं भी नहीं कर सकता। मालूम नहीं ये तलवार तुम्हारे हाथ कैसे लग गई, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि तलवार की खूबियों से तुम ठीक तरह से परिचित नहीं हो। क्या मतलब? देवराज चौहान के होठों से निकला। इस बार जिन बादात कुछ नहीं बोला। चंद पलों के लिए सन्नाटा सा उभर आया था। तुमने मुझे ऐसी जानकारी दे दी जिससे मैं अनजान था। देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराया। कैसी जानकारी पाली तुमने? जिन बादात ने पूछा। जवाब देने की अपेक्षा देवराज चौहान तालाब में प्रवेश करता चला गया। वो तीनों पुनः पानी में कदम उठाते लोहे की मीनार की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी वे मीनार के पास थे। मीनार छोटे से चबूतरे पर थी। 3 सीढ़ियाँ चढ़कर वे चबूतरे पर पहुँचे। जिन बादात अभी भी वहीं खड़ा देवराज चौहान को देख रहा था। युवती तालाब के किनारे पर खड़ी इधर ही देख रही थी। तभी मीनार के बीच का हिस्सा इस तरह हट गया जैसे दरवाज़ा खोला गया। ये क्या? महाजन के होठों से निकला। ये हमारे लिए रास्ता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमारे लिए खुला है। मेरे ख्याल में ये मीनार हमें उस रास्ते पर ले जाएगी जो रास्ता तिलिस्म के ताले तक जाता है। कहने के साथ ही देवराज चौहान उस रास्ते से खोखली मीनार के भीतर प्रवेश कर गया। महाजन और जगमोहन ने भी भीतर प्रवेश किया। उसी पर मीनार का वो दरवाजे जैसा रास्ता बंद हो गया। फिर बेआवाज़ सी वो मीनार धीरे धीरे पानी के भीतर जाने लगी। जिन बादात और वो युवती अपनी जगह पर खड़े मीनार को देख रहे थे। 2-3 मिनट में ही नीचे धंसती वो मीनार नज़रों से लुप्त हो गई। जिन बादात ने उस युवती को देखा। तुमने उन मनुष्यों की सहायता करके शैतान का अवतार के खिलाफ काम किया है। जिन बादात बोला। मैं मिट्टी की थी, मनुष्यों ने मेरे भीतर जान डाली। युवती ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में मेरा धर्म बनता है कि मेरा हर कर्म उनका भला करने के लिए हो। भला? जिन बादात मुस्कुराया। तुमने उनका भला नहीं बुरा किया है। उन्हें मौत के करीब भेज दिया। अगर तुमने उनका अच्छा किया होता तो मैं कब की तेरी जान ले लेता। लेकिन तेरी इस हरकत से शैतान अवश्य प्रसन्न हुआ होगा। इसी प्रसन्नता की वजह से मैंने तेरा जीवन बख्श दिया। वो कुछ नहीं बोली। एक बात तो बता। जिन बादात के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। क्या? मैंने उसे कैसी जानकारी दे दी है? तुमने उसे गलती से यह इशारा दे दिया है कि वो तलवार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तलवार में मौजूद शक्तियों को वो पहचान नहीं पा रहा। युवती ने गंभीर व शांत स्वर में कहा। तो इस बात का उसे पहले पता नहीं था? जिन बादात सिर हिलाकर कह उठा। वास्तव में पता नहीं होगा, तभी तो ये बातें मेरे मुंह से निकली। फिर भी वो तीनों अब जिंदा नहीं बच सकेंगी। तुम अपने कहो, तिलिस्म में क्या करोगे? यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकती। मैं क्या करूँगी? तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तो इसलिए पूछा था कि अगर तुम्हारा विचार शैतान के अवतार की सेविका बनने का है तो मैं तुम्हें अभी तिलिस्म से बाहर ले जा सकता हूँ। जिन बादात कह उठा। मैं तिलिस्म में ही रहना पसंद करूँगी। युवती ने शांत स्वर में कहा। मर्जी तुम्हारी। मालिक की सेवा में आने का मन बने तो मुझे याद कर लेना।
इतना कहने के साथ ही जिन बादात उसी पर उसकी निगाहों के सामने से गायब हो गया। लोहे की मीनार के भीतर घुप अंधेरा था। तीनों मीनार के भीतर थे। मीनार के नीचे खिसकने का एहसास उन्हें हो रहा था। तभी जगमोहन बोला, जिन बादात की बात से तुम्हें कैसी जानकारी मिली? जिस बात से मैं अभी तक अनजान था, जिन बादात ने गलती से उस बात का एहसास करा दिया। देवराज चौहान ने कहा, मैं इस तलवार का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि मुद्रानाथ जल्दबाजी में मुझे बता नहीं पाया कि इस तलवार में कैसी कैसी शक्तियाँ मौजूद हैं। यानी तुम्हारी बात? महाजन बोला, लेकिन उन शक्तियों को इस्तेमाल करने का ढंग तुम्हें कैसे मालूम होगा? मुद्रानाथ तो अब आकर बताने से रहा। तुम ठीक कह रहे हो महाजन। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। भीतर गहरा अंधेरा था। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। एक बार मुद्रानाथ ने मुझे खंजर दिया था। वो शक्तियों से भरपूर जादुई मायावी खंजर था। उस खंजर को कैसे इस्तेमाल करना है तब मुद्रानाथ ने मुझे बताया। वही तरीका मैं तलवार पर आजमाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? मूठ थामे देवराज चौहान ने मनी मन गुरुवर को याद किया, फिर बुदबुदाया, हे तलवार, यहाँ रोशनी कर। उसी पल वो सारी जगह रोशनी से जगमगा उठी। महाजन और जगमोहन चौंके। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभर आई। ये क्या? ये रोशनी? जगमोहन के होठों से निकला। ओह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। महाजन के सर में अविश्वास के भाव थे। अब होगा इस शक्ति से भरी तलवार का इस्तेमाल। देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान और आवाज़ में खतरनाक भाव थे। मीनार नीचे सरकती जा रही थी। उनकी बातचीत भी जारी थी। उनकी बातों का कोई खास मुद्दा नहीं था। परेशानियों को हर कोई अपने अपने ढंग से जाहिर कर रहा था। इस बात से सब अनजान थे कि जिस रास्ते पर वो बढ़ रहे हैं, आगे जिन बादात उसी रास्ते पर मौजूद है और उन्हीं का इंतज़ार कर रहा है। जिन बादात ने अपनी जगह खड़े खड़े बेहद लंबी सांस लेकर हवा में मौजूद गंध का एहसास पाया, फिर बड़बड़ाया। सारे मनुष्य अब पास आ पहुँचे। बड़बड़ाने के साथ ही उसने अपने हाथ को अजीब से ढंग से हवा में लहराया तो उसी पर उसका रूप बदल गया। अब वो देवराज चौहान के रूप में था। बदन पर वही कपड़े थे जैसे देवराज चौहान ने पहने थे। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो देवराज चौहान नहीं है। उसने अपना हाथ हवा में आगे किया तो हाथ में तभी वैसी ही तलवार नजर आने लगी जैसी तलवार देवराज चौहान के पास थी। अब मैं आसानी से इन मनुष्यों को और भी ज़्यादा बाधाओं में फंसा दूंगा। जिन बादात बड़बड़ा उठा। तभी उसके कानों में कदमों की आहटें पड़ने लगी। जिन बादात तलवार थामे इस तरह खड़ा हो गया जैसे उसने कदमों की आहटें सुन ली हो और इंतज़ार कर रहा हो कि आने वाले कौन है। फिर वो सब नज़र आने लगे। वे पास आते जा रहे थे। उनकी निगाह भी जिन बादात पर पड़ चुकी थी। अब उनका देवराज चौहान वो खड़े लाए। रुस्तम राव की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। नीलू भी पास ही होगा। राधा की आवाज़ खुशी के सागर में डूबी सुनाई दी। वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जिन बादात अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। मैंने तो तुम सबसे मिलने की आशा ही छोड़ दी थी। उनके पास पहुंचने पर जिन बादात ने मुस्कुरा कर कहा। पास पहुंचकर वो जिन बादात के पास आ खड़े हुए थे। तुम यहाँ कैसे देवराज चौहान? मोना चौधरी खुश थी। जगमोहन और महाजन कहाँ हैं? सब बताता हूँ। जिन बादात सबको देखता हुआ कह उठा। पहले ये बताओ कि बाकी और पारसनाथ तुम लोगों के साथ क्यों नहीं है, और ये युवक और युवती कौन है? रुस्तम राव ने जल्दी से सब कुछ बताया। सुनकर जिन बादात ने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली। बाकी और पारसनाथ के बारे में सुनकर चिंता होने लगी। लेकिन शैतान के अवतार के तिलिस्म में जाने कब क्या हो जाए। मैं खुद बहुत खतरों से बचकर इस वक्त यहाँ हूँ। नीलू कहाँ है देवराज चौहान? राधा ने व्याकुल सर में पूछा। जिन बादात चेहरे पर गंभीर मुस्कान उड़कर कह उठा। घबराओ मत, महाजन और जगमोहन दोनों ही ठीक है। मैं तो कब से यहाँ खड़ा किसी आसमानी सहायता का इंतजार कर रहा था। तुम लोग बहुत ही मौके पर पहुँचे हो। क्या हुआ देवराज चौहान? मोना चौधरी के होठों से निकला। सबकी निगाह जिन बादात के चेहरे पर थी। गंभीरता का दिखावा करते जिन बादात क्या उठा। मैं महाजन और जगमोहन के साथ गहरे तिलिस्म में जा पहुंचा था। तिलिस्म जिन बादात ने मुझे धोखे में फंसा दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि इस शक्तियों से भरी तलवार की वजह से अनजाने में मुझे तिलिस्म के ऊपर के हिस्से में आने का रास्ता मिल गया। उधर कुआं है, मैं उसी कुएं से निकला हूँ। लेकिन महाजन और जगमोहन को किसी पक्षी ने चोंच मारकर बेहोश कर दिया। जाने उस पक्षी की चोंच में क्या असर था। वो दोनों नीचे बेहोश पड़े। कुएं का रास्ता ऐसा है कि मैं अकेला उन्हें उठाकर बाहर नहीं ला सकता, और घंटों बीत चुके हैं। वो होश में आने का नाम नहीं ले रहे। फिक्र मत करो, नीलू को तो मैं अकेले ही उठाकर कुएं से बाहर ले आऊँगी। राधा कह उठी। देवराज चौहान बना जिन बादात खामोश रहा। कहाँ है वो कुआं? मोना चौधरी कह उठी। आओ मेरे साथ। कहने के साथ ही जिन बादात पलटा और आगे चल पड़ा। सब उसके पीछे हो गए। दया, सरजू बोला, ये इन्हीं का साथी है जो पहले बिछड़ गया था। हाँ, इनकी बातों से मैं समझ चुकी हूँ। कुछ कदमों के बाद देवराज चौहान बना जिन बादात एक कुएं की मुडेर के पास पहुंचकर ठिठका और मोना चौधरी को देखकर बोला,
यही वो कुआं है मोना चौधरी। आगे बढ़कर मोना चौधरी ने कुएं के भीतर झांका। सबने कुएं के भीतर झांका। नीचे जाने के लिए कुएं की मुडेर के साथ लगती सीढ़ियां नजर आई। कुआं सामान्य कुओं जितना गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। कुएं के तल में जहाँ सीढ़ियाँ खत्म हो रही थी, वहाँ खुला दरवाज़ा नजर आया। सीढ़ियों का और कुएं की दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा नजर आया। वो दोनों कहाँ हैं देवराज चौहान? मोना चौधरी ने पूछा। जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है उसके भीतर, जिन बादात ने कहा। वो बहुत बड़ा कमरा है। ये कुआं शायद बाहर आने का रास्ता है। कुएं की घुमावदार सीढ़ियों की वजह से उन दोनों बेहोशों को उठाकर लाना कठिन है। सीढ़ियों की चौड़ाई भी कम है। 2 आदमी हो तो उन्हें एक एक करके बाहर लाया जा सकता है। मैं अभी न्यूली को लेकर आई। कहने के साथ ही राधा कुएं की मुंडेर पर चढ़ी। जल्दी मत करो राधा, मोना चौधरी ने टोका। यहाँ अनजाने खतरों के प्रति भी हमें सावधान। मैं संभाल लूँगी खतरों को। राधा ने सीढ़ी पर पाँव रखा और सावधानी से नीचे उतरने लगी। यहाँ कोई खतरा नहीं, जिन बादात ने कहा। इधर के खतरों को खत्म करके ही मैं बाहर आ सका हूँ। सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं, सरजू ने कहा। तुम किसी बेहोश को अकेले ऊपर उठाकर नहीं ला सकती। आते वक्त कहीं भी अटक कर तुम भी नीचे गिरोगी और उस बेहोश को भी गिराओगी। ये ठीक कह रहा है, देवराज चौहान के रूप में जिन बादात ने फौरन गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान, सोहनलाल बोला। हम सब नीचे चलते, यही ठीक रहेगा, जिन बादात ने सिर हिलाया। आओ, मोना चौधरी बोली। फिर कुएं की मुडेर पर चढ़कर सीढ़ी पर पाँव रखा और नीचे उतरने लगी। उसके बाद एक एक करके सब नीचे उतरे। रुस्तम राव सबसे पीछे था। आधी सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात उसने ऊपर देखा। जिन बादात शांत मुद्रा में कुएं की मुडेर के पास ही खड़ा नीचे देख रहा था। तुम नीचे को नहीं आएला क्या देवराज चौहान? रुस्तम राव ने पूछा। मेरी ज़रूरत नहीं, जिन बादात ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी मर्जी होएला। कहने के साथ ही रुस्तम राव पुनः नीचे उतरने लगा। सब नीचे पहुंचे और देखते देखते खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने खुद को एक बड़े कमरे में पाया, जो कि पूरी तरह खाली था। उसका सफ़ेद फर्श चमक रहा था। कमरे के एक कोने में संकरी सी गैलरी का रास्ता जाता दिखाई दे रहा था। नीलू कहाँ है? राधा कह उठी। सबकी निगाह कमरे में ही फिर रही थी। उन दोनों को तो इधर ही होना मांगता बाप। देवराज चौहान कहेला कि वो बेहोश होएला। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें होश आ गया और वो उस सकरे रास्ते में। नहीं सोहनलाल, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में टोका। होश आने पर वो दोनों सकरे रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। ये दरवाज़ा खुला है, वो इधर से कुएं की सीढ़ियाँ चढ़कर खुले आसमान में निकलेंगे। ये बात तो ठीक कही, दया कह उठी। तो फिर वो दोनों किधर खिसकेला? मोना चौधरी पलटी और कुएं वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे से बाहर निकलकर ऊपर देख देवराज चौहान जिन बादात अभी भी कुएं की मुडेर से नीचे झाँक रहा था। बाकी भी मोना चौधरी के पास आ गए थे। देवराज चौहान, मोना चौधरी बोली, यह महाजन और जगमोहन नहीं है, कहाँ जा सकते हैं? सबने देखा। देखते ही देखते देवराज चौहान का चेहरा जहरीली मुस्कान से भर उठा। क्या बात होइला बाप? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। सोहनलाल के चेहरे पर भी अजीब से भाव उभरे। फिर देवराज चौहान बना जिन बादात हंसने लगा। मोना चौधरी चौंकी। दूसरे ही पल उसने उंगली में पहन रखी अंगूठी को देखा तो चौंक पड़ी। अंगूठी के नग का रंग बदला हुआ था, यानी कि उसके सामने जो भी है वो दुश्मन है, दोस्त नहीं। कौन हो तुम? मोना चौधरी पुनः ऊपर देखकर कठोर स्वर में बोली। तुम देवराज चौहान नहीं हो सकते। मोना चौधरी के शब्द पूरे होते ही जिन बादात असली रूप में आ गया। जिन बादात? सोहनलाल के होंठों से निकला। गड़बड़ होइला, कमीने, कुत्ते। राधा गुस्से से कह उठी। तो इतना घटिया काम भी करता है? तुम मत। मोना चौधरी के दांत भिज गए थे। तो तूने देवराज चौहान का रूप बनाकर हमें धोखा दिया। मोना चौधरी कुर्राई। जिन बादात सब कुछ कर सकता है, तुम मनुष्यों को अभी मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। जिन बादात हंसते हुए कह उठा। तुम मनुष्यों के कामों में बाधा डालने का काम शैतान के अवतार ने मुझे सौंपा है। मैं अपने मालिक के हुक्म की पूरी तरह तामील कर रहा हूँ। जिन बादात के शब्द पूरे हुए ही थे कि उसी पर नज़र आ रही सीढ़ियाँ गायब हो गई। वो सामान्य कुआं बन गया। सीढ़ियाँ गायब हो गई? राधा के होंठों से निकला। अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? सरजू, दया के चेहरे का रंग पक पड़ गया था। अब क्या होगा? मालूम नहीं। तू तो बहुत ही घटिया जिन होइला। मेरे मालिक तुम बन जाओ। जिन बादात हंसा। मेरे से अच्छे अच्छे काम कराकर मुझे अच्छा जिन बना दो। तुमने हमें कहाँ फंसाया है? मोना चौधरी के होंठ भिजे हुए थे। तिलिस्म के नीचे वाली सतह में। अब यहाँ का भी मज़ा लो। ये तिलिस्मी कुआं है। कुएं का तिलिस्म तोड़े बिना तुम लोग बाहर नहीं आ सकते। ऐसे में यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना व्यर्थ है। कहने के साथ ही जिन बादात पुनः हंसा। चलता हूँ, वक्त आने पर पुनः बाधा डालने के लिए हाजिर हो जाऊँगा। इन शब्दों के साथ ही जिन बादात उनकी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसकी निगाह धुएं की लकीर की बाकी रही, फिर वो भी गायब हो गई। इस कमीने जिन को तो मैं नोच नोच कर खा जाऊँ, राधा गुस्से से कह उठी। तब भी ये नहीं सुधरेला।
ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सरजू क्या होता? समझने को कुछ खास है नहीं। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, हम शैतान के अवतार के तिलिस्म में फंस चुके हैं। ये जिन जगह जगह पर हमें तंग करने में, भटकाने में लगा है, यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, सरजू बोला। इन हालातों में हम बाहर निकलने का रास्ता भी तलाश नहीं कर सकते। जिन बाधात हमें अटका देता है। सरजू, दया की आंखों में पानी चमक उठा। यहाँ तो हम मर जाएंगे। हो सकता है, सरजू ने गंभीर स्वर में कहा। हम इनके साथ हैं, जो इनके साथ होगा वही हमारे साथ होगा। मुझे भूख लगी है। दया ने सरजू को देखा। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। हौसला रख दिया, राधा क्या उठी। बेशक ये तिलिस्म हमारी जान ले ले, लेकिन इस विश्वास को जिंदा रखना है कि हम नहीं मरेंगे। शायद हमारा विश्वास किसी मौके पर काम आ जाए। रुस्तम राव ने मोना चौधरी के गंभीर चेहरे को देखा। तुम क्या सोचेला बाप? जिन बादात के मुताबिक हम गहरे तिलिस्म में आ पहुँचे, मोना चौधरी बोली। तो क्या होइला? फंसे तो हम पहले भी होइला। रुस्तम, मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबा कर कहा। मैंने कहा है कि हम गहरे तिलिस्म में फंस चुके हैं। यहाँ हमारे सामने ऐसे खतरे आएंगे कि हथियारों के बिना उनका मुकाबला करना असंभव है। हथियार? तिलिस्मी हथियार। मोना चौधरी कुछ परेशान हुई, जो कि हमारे पास नहीं है। अगर कोई खतरा आया तो क्या होगा? राधा कह उठी। मौत। एकाएक गहरी खामोशी छा गई वहाँ। सुना सरजू? दया की आवाज़ भय से कांप उठी। हम मर जाएंगे, हमारा प्यार नहीं होगा, हमारा प्यार। तभी मोना चौधरी बोली, यहाँ खड़े रहना बेकार है। तो जाइला किधर को बाप? वही सकरा सा रास्ता जो कमरे में नजर आ रहा है। हमें उसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो सब कमरे में पहुंचे और आगे बढ़ते हुए एक एक करके सकरे रास्ते में प्रवेश करते चले गए। सबसे आगे मोना चौधरी थी। रास्ता इस कदर तंग था कि कभी कभार दीवार से टकराकर कंधों के रगड़े जाने पर दर्द का एहसास जाग जाता। ऐसे में उन्हें टेढ़ा होकर चलना पड़ता। जिन बादात नंबर हरामी जिन होइला, उसी ने हमें तिलिस्म में फंसाया। राधा सड़े स्वर में कह उठी। अब चुप भी कर जाओ, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मालूम नहीं हमारे साथ आगे क्या होता है। आधे घंटे बाद वो सकरा रास्ता कुछ खुल सा गया था। अब उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी नहीं आ रही थी। उनके कदमों की आवाज़ें सन्नाटे को भंग कर रही थीं। पूरे रास्ते में मध्यम सा प्रकाश फैला हुआ था। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा था, ये कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ देर बाद ही वो सकरा रास्ता खत्म होता महसूस हुआ। कुछ और कदम उठाने के बाद उन्होंने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। वो सब ठिठक कर कमरे में नज़र दौड़ाने लगे। सजावट और साजो सामान से भरपूर था वो कमरा। सोफ़ा, बेड, कुर्सियाँ, टेबल, आराम की हर वो चीज़ वहाँ मौजूद नज़र आ रही थी। परंतु उसे देखकर उनके चेहरे पर हर तरह के भाव आ ठहरे। वो बहुत ही खूबसूरत युवती थी। जमकर श्रृंगार कर रखा था। लाल रंग की साड़ी पहने थी वो। बेड पर आरामदेह मुद्रा में बैठी दोनों हाथों से किसी जानवर को पकड़े खा रही थी। उसके दोनों हाथ और मुंह जानवर के खून से सने हुए थे। देखते ही देखते उसने मांस का टुकड़ा तोड़ा और चबाते हुए उन सबसे बोली, भूख लगी हो तो खा लो, बहुत मज़ा आएगा। साथ ही वो हंसी। छी, राधा ने तीखे स्वर में कहा, इंसान क्या ये सब खाते हैं? इंसान? वो हंस पड़ी। मैं इंसान नहीं हूँ, प्रेतनी चंदा हूँ। हमें यही खाना अच्छा लगता है। प्रेतनी? दया की आवाज़ थरथरा उठी। हाँ, कभी इसी लाल जोड़े में मैं ब्याही थी। सुहागरात में ही मेरे पति ने गला दबाकर मेरी हत्या कर दी, क्योंकि मैं उसकी पसंद का दहेज नहीं ला सकी थी। ऐसी मौत मिलने की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकी और प्रेत योनि में चली गई, प्रेतनी बन गई। सबसे पहले मैंने उसके खानदान को मार डाला जिसने मेरा गला दबाया था। उसके बाद मैं आवारा होकर पेड़ पर रहने लगी। तभी शैतान ने मुझसे बात की और कहा कि अगर मैं उसके साथ रहकर उसके लिए 1001 लोगों की जान लूँगी तो वो मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला देगा। मुझे सहारा तो चाहिए ही था, इसलिए मैं शैतान की सेवा में आ गई। और अब 1001 पूरे होने के सिर्फ 2 ही जाने लेना बाकी है। आज बहुत खुश हूँ मैं। तुम में से 2 को मारकर प्रेत योनि से छुटकारा पालूंगी। शैतान मुझे आज़ाद कर देगा। और कब से हो तुम शैतान के साथ? 500 बरस हो गए। प्रेतनी चंदा के कहने के साथ ही जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ी। इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा जानवर एक तरफ फेंका और बेड से नीचे उतर आई। शैतान तुमसे झूठ बोलकर 500 बरस से अपने कामों में तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मोना चौधरी के दांत भिसते चले गए। अगर भले कार्य किए होते तो भगवान ने खुद ब खुद ही तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिला देनी थी। शैतान की शैतानियत से तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगी। खामोश हो जाओ बेवकूफ़, वो गुस्से से कह उठी। खबरदार जो शैतान के खिलाफ कुछ कहा। तुम में से सिर्फ 2 की जान लेकर मैं 1001 लोगों की जानें लेने का काम पूरा कर लूँगी। शैतान ने 10 बरस से मुझे यहाँ रहने को कह रखा है कि बहुत जल्द यहाँ पर मनुष्य पहुँचेंगे और तुम लोग आ गए।
शैतान बहुत अच्छा है, अब वो मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला देगा। ये तो आप उनको ऊपर खिसकाएला। सरजू दया सरजू के साथ चिपक गई। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई, कठोर अंदाज में कश लिया। तू कुत्ता बिल्ली खाकर खुद को प्रेतनी कहने लगी? राधा हाथ नचाकर बोली। ऐसे तो मैं भी कुत्ता बिल्ली खाकर तेरे जैसी बातें कहकर सामने वाले को डरा सकती हूँ। प्रेतनी चंदा हंस पड़ी। बच्ची है अभी तू नहीं जानती। बच्ची? राधा गुस्से से भर उठी। मुझे बच्ची कहती है? मैं तेरे को बच्ची लगती हूँ? शादीशुदा हूँ, 21 साल 6 महीने उम्र है मेरी, मैं कहाँ से बच्ची हुई? प्रेतनी चंदा पुनः हंसी और क्या उठी। 1001 की गिनती पूरी करने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए मुझे सिर्फ 2 जानों की ज़रूरत है। तुम में से कौन 2 हैं जो मेरे हाथों मरना चाहते? मैं चाहूँ तो 5 को मार सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही की जान लूँगी। अगर मुझे ख़त्म कर सकते हो, हरा सकते हो तो हरा दो, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से आगे जा सकते हो। प्रेतनी के स्वर में कठोरता आ गई थी। सब व्याकुल भाव से एक दूसरे को देखने लगे। जवाब दो। प्रेतनी चंदा की आंखें सुर्ख पड़ने लगी। वरना मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य प्रेतनी का मुकाबला नहीं कर सकता, मोना चौधरी बोली। प्रेतनी चंदा खतरनाक ढंग से हंस पड़ी। हम तुमसे मुकाबला करेंगे तो तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें मार दोगी। मोना चौधरी गंभीर थी। शैतान ने तुम्हें अपनी सेवा में लिया है तो तुम्हें शक्तियाँ भी दी होंगी। हाँ, समझदारी वाली बात की तुमने, लेकिन हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में हम तुम्हारा मुकाबला करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। क्या कहना चाहती हो तुम? प्रेतनी चंदा गुर्रा उठी। हमें मरने से ऐतराज़ नहीं, मोना चौधरी के दांत भिसते चले गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मौत हो तो मुकाबला करते करते हो, ताकि मरने के बाद ज़्यादा दुख ना हो। बातें तो तुम बहादुरी वाली कर रही हो। उसने लाल सुर्ख आंखों से मोना चौधरी को घूरा। लेकिन जो भी चाहती हो स्पष्ट कहो। तुम मुझे ऐसा हथियार दो जिससे कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। अगर वास्तव में तुम बहादुर प्रेतनी हो और शैतान की इज्जत करती हो तो मुझे हथियार देकर मुझसे मुकाबला करके मेरी जान लोगी। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। प्रेतनी चंदा गुस्से से गुर्रा उठी। परंतु आज मैं खुश हूँ। मेरा 1001वां शिकार पूरा होने वाला है, इसलिए मैं तेरी बात अवश्य मानूंगी। कहकर उसने हवा में हाथ घुमाया तो उसी पल हवा में लहराता एक खंजर नजर आने लगा। ले इस खंजर को। मोना चौधरी आगे बढ़ी और हवा में लहराते खंजर को मूठ से थाम लिया। ये खंजर तेरे पे क्या असर करेगा प्रेतनी चंदा? मोना चौधरी ने खतरनाक स्वर में पूछा। इस खंजर की नोक भी मुझे लग गई तो मेरी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। फिर मैं किसी की जान लेने के काबिल नहीं रहूँगी। तब मुझे वापस शैतान के पास उसकी सेवा के लिए जाना होगा, और जब शैतान मेरी सेवा से खुश हो जाएगा तो सारी शक्तियाँ मुझे लौटा देगा। प्रेतनी चंदा दांत पीस कर कह उठी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उससे पहले ही मैं तेरी जान ले लूँगी। प्रेतनी चंदा पर टिकाए नजरें ठिकाए मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम सब दीवार के साथ लग जाओ। सोहनलाल, रुस्तम और राधा, सरजू और दया पीछे हटते हुए दीवार के साथ जा सटे। सबके चेहरे पर परेशानी, क्रोध और व्याकुलता के भाव थे। मोना चौधरी नहीं बचेला बाप, रुस्तम राव होठ भींच कर बड़बड़ाया। सोहनलाल ने दांत भींच लिए। सबकी नज़रें मोना चौधरी और प्रेतनी चंदा पर थी। मोना चौधरी की हथेली और अंगुलियां खंजर की मूठ के गिर्द लिपट चुकी थी। आंखों में वहशी जानवर के जैसे भाव नजर आ रहे थे। खतरनाक, घायल शेरनी से कहीं ज़्यादा दरिंदगी से भरी वो लग रही थी। मौत से भरी उसकी नज़रें प्रेतनी चंदा पर टिक चुकी थी। प्रेतनी चंदा के गुस्साए चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। तुम मेरा 1000वां शिकार होगी, वो क्या उठी। उसके बाद एक और, फिर मेरी मुक्ति हो। उसी क्षण मोना चौधरी ने खतरनाक छलांग भरी खंजर वाली बाह आगे कर दी थी कि उसकी नोक प्रेतनी चंदा के शरीर के किसी हिस्से में लग जाए, लेकिन वो सीधी आगे जाती हुई दीवार से जा टकराई और तुरंत ही संभल कर पलटी। प्रेतनी चंदा कहीं भी नजर नहीं आई। अलबत्ता कमरे में मोटा सा चमगादड़ उड़ता नजर आया। उसके बाल जैसे पंजे फैले हुए थे, बड़े बड़े नाखून नजर आ रहे थे। ये चमगादड़ प्रेतनी चंदा होएला मोना चौधरी, रुस्तम राव ने जल्दी से कहा। तभी चमगादड़ ने तेज चीख के साथ मोना चौधरी पर झपट्टा मारा, जैसे वो पंजों के नाखूनों से मोना चौधरी के जिस्म को उधेड़ देना चाहता हो। मोना चौधरी खुद को बचाते हुए फौरन नीचे झुकी और खंजर वाला हाथ आगे कर दिया। चमगादड़ के पंजों के नाखून उसके कंधे पर रगड़ते चले गए। मोना चौधरी ने दांत भींचकर पीड़ा को बर्दाश्त किया। खंजर थामे वो संभल चुकी थी। निगाह चमगादड़ पर ही थी, जो अब और भी तेजी के साथ कमरे के चक्कर लेने लगा था। हर कोई दम साधे ये सब देख रहा था। तभी चमगादड़ किसी पत्थर की तरह मोना चौधरी के पाँव के पास गिरा। मोना चौधरी समझ भी नहीं पाई कि क्या हुआ। तब तक चमगादड़ अपने पंजों से उसकी पिंडली का ढेर सारा मांस नोचकर उड़ता चला गया और कमरे में उड़ता, चक्कर काटता, पंजों में दबे मांस को खाने लगा।
मोना चौधरी के होठों से जोरों की चीख निकली और नीचे जा गिरी। पैर पिंडी से फट गई थी। वहां से मांस इस तरह उधड़ा हुआ था जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर मांस को तोड़ लिया हो। चेहरे पर दर्द ही दर्द था, आंखों में पीड़ा की बेचैन छटपटाहट थी। मोना चौधरी, राधा ने आगे बढ़ना चाहा। सोहनलाल ने उसी पर राधा को रोका। आगे जाने की कोशिश मत करना। क्यों? राधा बोली। मोना चौधरी का हाल तो देखो, वो जो देख रही हो वो तो होना ही है। खामोशी से खड़ी रहो, सोहनलाल ने गंभीर कठोर स्वर में कहा। लेकिन चुप होएला बाप, रुस्तम राव ने दांत भींच कर कहा। ये वक्त खड़े रहने का होएला। दया खौफ से कांपती सरजू के साथ चिपकी खड़ी थी। सरजू का हाल भी बुरा था। चमगादड़ की तेज चीख सुनकर मोना चौधरी की निगाह ऊपर गई। वो पुनः मोना चौधरी के सिर पर मंडराने लगा था। मोना चौधरी के दांत भिज गए। अपनी पीड़ा को भूलना पड़ा, नहीं तो वो अच्छी तरह जानती थी कि बहुत जल्द प्रेतनी चंदा उसे मौत के दरवाजे के पार पहुंचा देगी। मोना चौधरी उठी, खंजर वाला हाथ हवा में लहराया। कमरे में तेजी से चक्कर काटते चमगादड़ ने मोना चौधरी की पीठ पर पंजा मारा और बड़े नाखूनों से उसकी पीठ का मांस नोचकर लेता चला गया। मोना चौधरी चीखी। खंजर वाला हाथ पीछे की तरफ घुमाया। चमगादड़ को खंजर तो नहीं, अलबत्ता उसकी भां अवश्य लगी। दर्द से मोना चौधरी का शरीर कांप सा उठा था। चमगादड़ के नाखून पीठ में गहराई तक गए थे। इस बार वो चमगादड़ बेड पर मौजूद तकिए पर जा बैठा और पंजे में फंसे मांस को आराम से खाने लगा। मोना चौधरी गुस्से और पीड़ा से भरी लाल सुर्ख आंखों से उसे देखने लगी। तभी प्रेतनी चंदा की हंसी की आवाज़ वहां गूंज उठी। चमगादड़ का मुंह खुला हुआ था, वहीं से हंसने की आवाज़ आ रही थी। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तुम अब कुछ ही देर की मेहमान हो, प्रेतनी चंदा की आवाज़ सुनाई दी। वहम में मत रहो, मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा। प्रेतनी चंदा की हंसी की आवाज़ पुनः गूंज उठी। खुद में दम हो तो घमंड भी अच्छा लगता है। किस दम पर इतना कह रही हो? इस खंजर के दम पर जो मैंने ही तेरे को दिया है। प्रेतनी चंदा की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। यह खंजर तो तभी तेरे काम का है जब तू इसे मेरे शरीर पर लगा दे, लेकिन मैं तुझे ऐसा करने का मौका ही क्यों दूंगी? तुमने कैसे सोच लिया कि मनुष्यों को प्रेतनी का मुकाबला कर लेगी? मनुष्य तुम जैसों का मुकाबला भी करते हैं, मोना चौधरी गुर्राई। अवश्य करते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के पास हमसे लड़ाई करने की शक्ति होती है। तू साधारण मनुष्य है और मेरे पास तो शैतान का आशीर्वाद भी है। लो, आ रही हूँ अपना हज़ारवां शिकार करने। इसके साथ ही बिजली की सी मध्यम चमक उभरी। वो चमगादड़ उस चमक के साथ ही गायब हो गया। उसकी जगह तकिए पर बड़ा सा खंजर पड़ा नजर आने लगा। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हर कोई हक्का बक्का सा ये सब देख रहा था। देखते ही देखते वो खंजर तकिए से ऊपर उठा और हवा में घूमने लगा। धीरे धीरे उसके घूमने की रफ्तार तेज होती जा रही थी। खंजर थामे मोना चौधरी की नज़रें खंजर को देखते रहने का प्रयास कर रही थी, परंतु खंजर के घूमने में इस कदर तेजी आ गई थी कि मोना चौधरी की नज़रें खंजर को पकड़ने में सफल नहीं हो पाई। तीव्रता से नज़रें घुमाने की वजह से सिर चकराने सा लगा था। तभी मोना चौधरी की हरकतें थम सी गईं। पल भर के लिए उसे लगा जैसे कोई तपता लोहा उसके पेट में समा गया हो। उसका शरीर जोरों से कांपा, दांत भिज गए, चेहरे पर दर्द नाच उठा। खंजर उसके पेट में धंस चुका था। सबने देखा, वे सख्ते में खड़े थे, लेकिन जालिम लड़का इन हालातों में भी पूरे होशो हवास में था। जो ही खंजर मोना चौधरी के पेट में धंसा, रुस्तम राव ने उसी पल बिजली की सी फुर्ती के साथ लंबी छलांग मारी और मोना चौधरी से जा टकराया। साथ ही उसका हाथ मोना चौधरी के पेट में धंसे खंजर की मूठ पर टिक गया और झटके के साथ खंजर को बाहर खींचा। मोना चौधरी के होठों से तेज चीख निकली। एक हाथ उसने पेट पर जमा लिया जहां खंजर धंसा था। चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। रुस्तम राव ने पूरी ताकत के साथ खंजर को पकड़ रखा था। उसका ध्यान मोना चौधरी की तरफ ना होकर खंजर पर था। ये लड़का क्या कर रहा है? राधा की आवाज़ वहां गूंजी। सोहनलाल पास पहुंचा। ये वक्त मोना चौधरी को संभालने का है। और तुम? बाप देखेला नहीं, आपो ने प्रेतनी चंदा को पकड़े लाए। रुस्तम राव के होठों से हिंसक स्वर निकला। ये क्या कह रहा है? सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। आपुन परफेक्ट कहला है। रुस्तम राव उसी लहजे में क्या उठा। पहले प्रेतनी चमगादड़ बनेला, फिर खंजर बनेला, बनकर मोना चौधरी पर वार करेला। ये खंजर नहीं, प्रेतनी चंदा होएला बाप। तभी मोना चौधरी की पीड़ा भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ये ठीक कहता है। मोना चौधरी? रुस्तम राव सिर से पांव तक दरिंदगी में लिपटा हुआ था। तुम अपने हाथ में पकड़े खंजर को इस खंजर पर यह सोचकर मारेला कि ये प्रेतनी चंदा का शरीर होएला। ऐसा मत करना। यह आवाज़ जैसे खंजर से आती महसूस हुई। प्रेतनी चंदा की आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूँगी। इसके साथ ही रुस्तम राव को ऐसा महसूस हुआ जैसे खंजर उसके हाथ से निकलने की चेष्टा कर रहा हो। रुस्तम राव ने दूसरा हाथ भी खंजर पर जमा दिया कि वो निकल ना सके। आपुन तेरे को माफ़ नहीं करेला, ऐसा मत कहो। खंजर ने प्रेतनी चंदा की आवाज़ पुनः उभरी।
अपने भगवान के लिए मुझे माफ़ कर। तुम्हारा मालिक शैतान होएला। मैं तुम लोगों को अपना मालिक बना लूँगी। तुम सबकी सेवा करूँगी, मुझे कुछ मत कहो। मोना चौधरी ने अपनी पीड़ा पर काबू पा रखा था। पेट के जख्म पर हाथ टिका रखा था कि वहाँ से खून ना बहे, लेकिन घायल पिंडली और पीठ उसे खड़े ना होने दे पा रहे थे। उसने नीचे बैठना चाहा तो सोहनलाल ने आगे बढ़कर मोना चौधरी को सहारा देकर नीचे बैठा दिया। खंजर मोना चौधरी ने हाथ में दबाए रखा। हाय राम, इस कमीनी प्रेतनी ने मोना चौधरी की क्या हालत कर दी है। राधा पास आ पहुंची थी। तुम मोना चौधरी को घायल किएला, वो अब मरेला तो मैं उसे ठीक कर देती हूँ। खंजर से आवाज़ आई। कैसे ठीक करेला मोना चौधरी को? रुस्तम राव के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। जहाँ जहाँ से जख्मी है मेरा शरीर वहाँ लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। तुम्हारा शरीर? ये खंजर ही तो मेरा शरीर है। दांत भींचे रुस्तम राव कदम उठाकर मोना चौधरी के पास पहुंचा और दोनों हाथों में खंजर को सख्ती से पकड़े नीचे झुका और खंजर का फल मोना चौधरी की पिंडली पर लगाया। उसी पल मोना चौधरी को करंट जैसा महसूस हुआ और टांग की पीड़ा गायब हो गई। पिंडली का जख्म जाने कहाँ चला गया। पैंट अवश्य वहाँ से फटी थी, परंतु पिंडली पहले की तरह सामान्य हो चुकी थी। मोना चौधरी ने राहत महसूस की। वाह, ये तो कमाल हो गया, राधा खुशी से कह उठी। सोहनलाल गंभीर सा सब देख रहा था। दांत बीचे रुस्तम राव ने इसी तरह मोना चौधरी के पेट और पीठ का जख्म ठीक किया। मोना चौधरी सामान्य अवस्था में आती उछलकर खड़ी हो गई। छोड़ दो मुझे। प्रेतनी चंदा की आवाज़ पुनः खंजर से आती महसूस हुई। तुमने जो कहा मैंने कर दिया है। जालिम लड़के के चेहरे पर वैसी मुस्कान नाचने लगी। तुझे छोड़ेला ताकि तू अपन लोगों को ख़त्म करेला? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरा विश्वास करो। खंजर से आवाज़ आई। तेरा प्रेतनी का विश्वास करेला अपन? नहीं, अपन मरने को नहीं मांगता। दरिंदगी की भरे स्वर में क्या उठा रुस्तम राव। तेरी मौत ही अपन की ज़िंदगी होइला। ऐसा मत कहो, तुमने वायदा किया था कि शैतान धरती पर सारा वायदा भोगा सोएला। मोना चौधरी पास आ पहुंची थी। उसके चेहरे पर भी खतरनाक भाव नाच रहे थे। रुस्तम राव ने मोना चौधरी को देख इशारा किया। नहीं। खंजर से प्रेतनी चंदा की चीख जैसी आवाज़ आई। साथ ही रुस्तम राव को महसूस हुआ कि खंजर उसकी पकड़ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे मत मार, मुझे मत मारो, मैं। तभी मोना चौधरी ने अपने हाथ में पकड़े खंजर की नोक दूसरे खंजर पर जोरों से मारी। ऐसा होते ही रुस्तम राव के हाथ में पकड़े खंजर से प्रेतनी चंदा की थर्रा देने वाली चीख निकली। दोनों हाथों में दबा खंजर इतनी जोर से हिला कि रुस्तम राव के लिए जैसे खंजर संभालना कठिन हो गया, लेकिन उसने खंजर को हाथों से नहीं निकलने दिया। अब वो खंजर गर्म होता सा महसूस होने लगा था। मोना चौधरी ने खंजर से पुनः उस पर वार किया। आ! प्रेतनी चंदा का टूटा सा स्वर खंजर से निकल रहा था। तुम लोगों ने मेरी 500 बरस की मेहनत तबाह कर दी। अब मुझे फिर शैतान की सेवा में जाना पड़ेगा, फिर यूं ही भटकना पड़ेगा। गलती मेरी ही थी कि जो मैंने तुम लोगों को अपना खास खंजर दे दिया। अब मेरा वजूद सिमट रहा है। कोई भी मुझे हरा नहीं पाया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत बुरी हार दी। दोनों हाथों में दबा खंजर रुस्तम राव को और भी गर्म होता महसूस हुआ। तुम गर्म क्यों एला? मेरी शक्तियां भस्म हो रही हैं, मेरी ताकतें जल रही हैं। अब क्यों पकड़ रखा है मुझे? सब कुछ तबाह हो गया मेरा। तुम लोग अपनी किसी भी शक्ति से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन मेरे दिए खंजर ने। तुम्हारे दिए खंजर की शक्ति भी खत्म हो गई है, मोना चौधरी ने पूछा। नहीं। रुस्तम राव के हाथ में दबे खंजर से प्रेतनी चंदा का थका सा स्वर आया। मेरी वही शक्तियाँ, वही ताकतें जल रही हैं जो इस वक्त मेरे पास है। तुम्हारे पास मेरा खास खंजर है, उसकी ताकत सलामत है, क्योंकि वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये अब तुम्हारा हो चुका है। इसमें तुम मुझ पर कामयाब वार कर चुकी हो। उसी पल रुस्तम राव ने दोनों हाथों में दबा रखे खंजर को कुछ दूर फर्श पर फेंक दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। खंजर के फर्श पर गिरने की आवाज़ उभरी और इसके साथ ही खंजर का आकार बड़ा होता चला गया। उसी दौरान उसका रूप बदला और प्रेतनी चंदा फर्श पर पड़ी नजर आई। अब प्रेतनी चंदा का चेहरा पहले की तरह नहीं चमक रहा था, मुरझाया सा लग रहा था। आंखों में पीलापन था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। चेहरे और शरीर पर झुर्रियाँ सी नजर आने लगी थी। उसकी निगाह रुस्तम राव पर जा टिकी। तुमने, वो मध्यम से स्वर में क्या उठी, तुमने मुझे हराया है। बहुत चालाक हो तुम। मेरी सारी शक्तियाँ छिन गई हैं, जल गई हैं। मैं तुमसे अपनी बर्बादी का बदला भी नहीं ले सकती। मैं जा रही हूँ शैतान की सेवा में, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मुझे ना पकड़ते तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था। आप उनको याद रख के आप उनसे मैरिज करेला क्या? रुस्तम राव हंसा। प्रेतनी चंदा के कमज़ोर चेहरे पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। मैं जा रही हूँ शैतान के पास। साथ ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। आप उनसे? उसी पल एकाएक प्रेतनी चंदा का शरीर इस तरह नज़रों से ओझल हो गया जैसे हवा में घुल गया हो। लगा जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं। सोहनलाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि उसी क्षण
बेहद तीव्र ज़मीनी कंपन के साथ गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ गूंजी। कंपन इतना तीव्र था कि अथाह चेष्टाओं के पश्चात भी वे खुद को संभाल नहीं सके और लड़खड़ा कर नीचे जा गिरे। ज़मीन अभी भी कांप रही थी। ये क्या होला बाप, वो कमीनी जाते जाते कोई जादू टोना कर गई लगती है, राधा गुस्से से कह उठी। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जरा सा उछाला हो। फिर ज़मीनी कंपन और गड़गड़ाहट की आवाज़ें एकाएक रुक गई। उन्होंने संभलते हुए आसपास नजरें दौड़ाई। नया ही नज़ारा सबको देखने को मिला। वो कमरा, वो जगह कुछ भी अफवाह नहीं था। उन्होंने खुद को जंगल जैसी जगह पर मौजूद पाया। शाम ढल रही थी। कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। हम कहाँ गए? राधा के होठों से निकला। हम वही हैं जहाँ थे, मोना चौधरी उठते हुए बोली। तिलिस्म का वो हिस्सा प्रेतनी चंदा की जिंदगी और मौत के साथ जुड़ा था। उसके हारते ही तिलिस्म का वो हिस्सा तबाह होकर गायब हो गया। सरजू और दया एक तरफ चुपके से गिरे पड़े थे। तुम दोनों ठीक हो? मोना चौधरी उनके पास पहुंची। डर लग रहा है। सरजू भयपूर्ण स्वर में कह उठा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मोना चौधरी ने कहा। खुद को संभालो। सोहनलाल ने बैठते हुए गहरी सांस ली और गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। रुस्तान खड़ा हो चुका था, आसपास देख रहा था। तुमने मेरे पेट में धंसे खंजर को पकड़कर प्रेतनी चंदा को हरा दिया, कहते हुए मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। बाप क्यों बच्चे को हवा देला? रुस्तम रात दांत फाड़ कर क्या उठा। वो जब चमगादड़ से खंजर बनेला तो समझेला कि खंजर तेरी बॉडी में घुसेला। वो खंजर ही प्रेतनी चंदा होएला। आपुन ने फौरन पक्का किए होएला कि जब वो खंजर तुम्हारी बॉडी में घुसेला तो आपुन खंजर को खिसकने का मौका दिए बिना ही पकड़ेला। वही किएला। मैं तो तेरे को बच्चा समझती थी, राधा बोली। तू तो आपुन बच्चा ही होएला। सरजू और दया बहुत हद तक अपनी घबराहट पर काबू पा चुके थे। सोहनलाल आराम से बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। तभी मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। हम शैतान के अवतार के तिलिस्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कभी भी सहन नहीं करेगा कि उसका तिलिस्म बर्बाद हो। वो गुस्से में भी आ सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? सोहनलाल ने मोना चौधरी को देखा। यही कि शैतान का अवतार कभी भी हम पर बड़ा वार कर सकता है। मोना चौधरी कठोर और व्याकुल स्वर में कह उठी। ऐसे वक्त के लिए हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। शैतान के अवतार के वार का जवाब देने के लिए हमारे पास है ही क्या? सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे पास प्रेतनी चंदा का दिया खंजर है, तुम इससे जो कर सको कर लेना। मोना चौधरी की निगाह हाथ में दबे प्रेतनी चंदा के दिए खंजर पर जा टिकी। बहुत बुरा किया तुम मनुष्यों ने। हैरानी है मुझे कि साधारण मनुष्यों ने ये सब कैसे कर डाला। उन सब ने फौरन आवाज़ की तरफ देखा। 15-20 कदमों के फासले पर जिन बादात खड़ा था। तो फिर आ गया कमीने जिन, मरता भी नहीं, हाथ धोकर पीछे पड़ा है, राधा गुस्से से कह उठी। जिन बादात के चेहरे पर अजीब से भाव ठहरे हुए थे। पहले कभी ऐसा सुना न पाया। जिन बादात ने अजीब से स्वर में कहा। साधारण मनुष्य ने प्रेतनी को हरा दिया? बहुत ही गलत हो गया ये। तुम सब चालाक मनुष्य हो, इतने साधारण नहीं हो। तभी तो प्रेतनी चंदा से उसका खास खंजर हासिल कर लिया। बाप वही अपन लोगों को खंजर दिएला। पागलपन था प्रेतनी चंदा का। जिन बादात ने सिर हिलाकर कहा। उसे अपना खंजर तुम लोगों के हवाले नहीं करना चाहिए था। ताकत के नशे में चूर होकर उसने ऐसा कर दिया। उसकी गलती से शैतान के अवतार तक पहुंचने का दूसरा ताला भी टूट गया। ये दूसरा ताला था? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, ये दूसरा ताला ही था। शैतान के अवतार ने 3 तालों का इंतज़ाम किया था धरती से आने वाले मनुष्यों के लिए कि उन तीनों तालों को तोड़ने के बाद ही मनुष्य शैतान के अवतार तक पहुंच सकते हैं। जिन बादात कह रहा था। शैतान के अवतार को पूरा विश्वास था कि मनुष्य उसके द्वारा शैतान की रुकावटों का एक ताला भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन पहला ताला तुम मनुष्यों ने चील बनी प्रेतनी तवाली की टांग काटकर मुद्रानाथ को बुद्ध से असली हालत में लाकर तोड़ा। दूसरा ताला शक्तिशाली प्रेतनी चंदा को हराकर तोड़ दिया। अब सिर्फ एक ही ताला बचा है, आखिरी ताला। अगर वो टूट गया तो फिर तुम लोग शैतान के अवतार तक पहुंच जाओगे और उससे मुकाबला करना होगा। वहाँ तो तुम लोगों की मौत निश्चित है ही। तीसरा ताला कहाँ है? सोहनलाल ने पूछा। तुम लोगों का साथी मनुष्य देवराज चौहान बहुत जल्द तीसरे ताले तक पहुंचने वाला है। जिन बादात हंस पड़ा। लेकिन उस ताले को नहीं तोड़ा जा सकता, वहाँ सिर्फ मौत ही मिलेगी उसे। नीलू भी उसके साथ है? राधा ने पूछा। हाँ, और जगमोहन नाम का मनुष्य भी साथ है। जिन बादात हौले से हंसा। हमें देवराज चौहान तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हो? मोना चौधरी कह उठी। अवश्य। जिन बादात खुलकर मुस्कुराया। ऐसा करके मुझे प्रसन्नता होगी कि मैंने तुम सबको मौत का रास्ता दिखाकर तुम लोगों की सांसों में बाधा डाल दी। बताओ नीलू तक कैसे पहुंचा जा सकता है? राधा बोली। कोई कठिन कार्य नहीं। जिन बादात क्या उठा। यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाओ। चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आएगा कि रास्ता बंद हो जाएगा। सामने दीवार होगी। उस दीवार को फलांग कर आगे बढ़ोगे तो बहुत जल्द अपने साथी मनुष्यों से मिल जाओगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी कार्य करने हैं। इन शब्दों के साथ ही उन्होंने जिन बादात को अपनी जगह से गायब पाया। आप उन सब पश्चिम दिशा में बढ़ेला। हाँ, लेकिन हर कदम पर हमें सावधान रहना होगा। मोना चौधरी की आवाज़ में कठोरता आ गई।
जिन बादात की इस बात का पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता, इसकी बात हमें दूसरी मुसीबत में भी फंसा सकती है। तुम परफेक्ट कहेला मोना चौधरी। सच में? राधा तीखे स्वर में बोली। बहुत कमीना है ये जिन। बाकी और पारस जाने किस हाल में होंगे। सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। शायद जिंदा भी ना हो। हाँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। राधा ने गहरी सांस ली। बेचारा मूँछों वाला। उसके बाद सब पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया, परंतु उनका आगे बढ़ना रुका नहीं। बाकेलाल लौटा और पारसनाथ ने खुद को गहरे अंधेरे कुएं जैसी जगह में जाते महसूस किया। जब उन्हें उस नदी से टांग पकड़कर नीचे खींचा गया था, सब कुछ अचानक हुआ था। वो नहीं समझ पाए कि उनके साथ क्या हो गया है। 15 मिनट के बाद धीरे धीरे वो रोशनी के करीब पहुंचते चले गए। फिर रोशनी में जिस जगह उन्होंने खुद को मौजूद पाया, वो जगह देखते ही दंग रह गए। बाकेलाल लौटा और पारसनाथ आलीशान महल के हॉल के बीचों बीच खड़े थे। छत पर अलग अलग तरह के लटक रहे फानूस जगमगा रहे थे। उनसे रंग बिरंगी रोशनियां निकल रही थीं। फर्श पर काले रंग का ऐसा कालीन बिछा था कि वो भालू की खाल जैसा महसूस हो रहा था। कीमती फर्नीचर के अलावा सजावट का हर तरह का सामान था वहाँ। एक तरफ छोटी सी मंच जैसी जगह थी, जहाँ सबसे हटकर बहुत ही खूबसूरत कुर्सी रखी हुई थी। इसके अलावा 6 बेहद खूबसूरत युवतियाँ हॉल में जगह जगह इस तरह खड़ी थीं जैसे वहाँ उनकी तैनाती की गई हो। तभी बाकेलाल राठौर और पारसनाथ ने एक दूसरे को देखा। तम? बाकेलाल राठौर के होठों से निकला। तम भी हमारे संग यहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? पारसनाथ ने अपने खुरदरे गाल रगड़ते हुए पूछा। यहाँ के बारों में जैसो तम जानकार वैसो हम जानकार। बाकेलाल राठौर आसपास देखता हुआ कह उठा। मारे को तो ये बढ़ियो महल लगो। तिलिस्मी खेल में फंस चुके हम। पारसनाथ के होंठ बिछ गए। वो छोरो और सोहनलाल बचोगे हो, हम ही फंस गए। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर आगे बढ़ा और एक जगह खड़ी युवती के पास पहुंचा। तम हम लोगों को यहाँ यहाँ ये काय को लाए हो? रानी के हुक्म से यहाँ लाया गया है आप लोगों को। रानी? यो कौन से मृतकों की रानी होवे जो हम पर अपना हुक्म ला दो हो? तिलिस्म के छोटे से टुकड़े पर रानी का ही हुक्म चलता है, उस युवती ने मुस्कुराकर कहा। पर मारे को यहाँ पे लाए क्यों? रानी जी आने वाली, इस बात का जवाब वही देंगी। तुम कौन हो? मैं तो रानी जी की मामूली सी दासी हूँ। दासी इतनी खूबसूरत होवो तो रानी कितना खूबसूरत होवे। बाकेलाल राठौर पारसनाथ के पास पहुंचा और धीमे स्वर में कह उठा। मारे को तो लागे बड़ी मुसीबत में हम फंसो। तुम ठीक कह रहे हो, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। बचनों का रास्ता देखो। अभी तो हमें यह भी नहीं मालूम कि बचना किससे है। पहले सब कुछ सामने आ लेने दो। यो बात भी फिट कहो। बाकेलाल राठौर ने गर्दन हिलाई। पहले मालूम तो होवे कि बचनों किससे हो वो। तभी हल्का सा शोर और कदमों की आहट गूंजी। बाकेलाल राठौर और पारसनाथ की नजरें आटो की तरफ उठी। उधर रंगीन शीशों का बड़ा सा दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। देखते देखते उस दरवाजे से कुछ युवतियों ने प्रवेश किया और रास्ता देने वाले अंदाज में दाएं बाएं खड़ी हो गई। उनके पीछे कम उम्र की युवती ने भीतर प्रवेश किया, जो कठिनता से 20 बरस की होगी। उसके पीछे 2 अन्य युवतियां हाथ में कपड़े का पंखा थामे हिला रही थीं। दोनों को समझते देर न लगी कि वही रानी है। वो छोटे से मंच की तरफ बढ़ी। उसके चलने में शांत थी, राजसी ढंग था। अलग ही अंदाज था उसके हाव भावों में। होठों पर जिंदगी को छीन लेने वाली मुस्कुराहट उभरी हुई थी। बाकेलाल राठौर और पारसनाथ की नज़रें उस पर टिक चुकी थी। वो बहुत ही कम कपड़े पहने थी। टांगों के बीच जरा सा कपड़ा फंसा था और वक्षों को फूलों की मालाओं से ढका हुआ था, जो कि गले में पहन रखी थी। फिर भी कभी कभार वक्ष हिलकर फूल की मालाओं से बाहर नजर आने लगते। मंच पर चढ़कर तो सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी प्रसन्नता भरे स्वर में कह उठी। तुम मनुष्यों का कब से इंतज़ार था मुझे? हम लोगों का? शैतान के अवतार ने 125 बरस पहले ही कहा था कि तिलिस्म में धरती से आने वाले मनुष्य जब फंसे तो मैं उन पर काबू पाकर उनसे शादी कर सकती हूँ। मुस्कान से उभरा चेहरा खिला हुआ था। मनुष्यों के अलावा किसी और से ब्याह करूंगी तो शैतान मुझे मौत दे देगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरी उम्र 125 बरस की है। हंसी रोकते हुए कह उठी वो। शैतान के आशीर्वाद से मेरा जिस्म कभी भी नहीं ढलेगा। मेरी उम्र कभी भी नहीं झटकेगी। मैं जवान और कमसिनी दिखूंगी। मर्द की चाह में मैंने 125 बरस तड़प तड़प कर बिता दिए। प्यार की आग में जलती रही, लेकिन अब अपनी चाहत पूरी कर सकूंगी। जिस प्यार की मुझे कमी रही, वो कमी अब नहीं होगी। अब तुम हो कौन? पारसनाथ ने टोका। शैतान के अवतार के तिलिस्म में क्या कर रही हो? मैं? वो खुलकर मुस्कुराई। उसके मोतियों जैसे दांत चमक उठे। मेरा नाम जमुना है। कभी मैं शैतान के अवतार की दासी हुआ करती थी। उसके छोटे छोटे काम करती थी, उसकी सेवा में हाजिरी लगाती थी। फिर एक बार शैतान का अवतार मुसीबत में फंस गया और मैंने अपनी जान पर खेलकर शैतान के अवतार को मुसीबत से ही नहीं निकाला, बल्कि उसकी जान भी बचाई।
तब खुश होकर शैतान के अवतार ने तिलिस्म के इस महल की रानी बना दिया, मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दिया। चूँकि मैं दासी थी, इसलिए उसने कहा कि मैं मनुष्य के अलावा किसी और मर्द से प्यार नहीं कर सकती। ऐसा करूँगी तो मेरे सारे अधिकार छिन जाएंगे और मेरी जान ले ली जाएगी। मेरे पूछने पर कि मनुष्य मुझे कहाँ मिलेंगे, तो शैतान के अवतार ने कहा, एक बार मनुष्य तिलिस्म में फंसेंगे। अगर मैंने उन्हें हासिल कर लिया तो मेरे हो जाएंगे, परंतु सिर्फ एक मनुष्य मेरे शरीर को छू पाएगा। दूसरे मनुष्य से मैंने प्यार की चेष्टा की तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी। यो बात भी शैतान का अवतार हो बोलो? हाँ, शैतान के अवतार ने ही ऐसा कहा था। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन हम तो दो हैं। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर मुस्कान उभरी। हाँ, जमुना ने कहा, तुम में से एक मनुष्य मेरे लिए बेकार है। हम में से कौन सा थारे वास्ते बेकार होवे, इसका फैसला तुम दोनों ही करोगे। कैसे? पारसनाथ ने सिगरेट सुलगा ली। मुझे ताकतवर मनुष्य की ज़रूरत है, जमुना बोली। ऐसा ताकतवर जो मेरे से प्यार करे तो मुझे अपना शरीर टूटता सा लगे। मुझे देर तक एहसास होता रहे कि किसी मर्द ने मुझसे प्यार किया है। कमज़ोर मनुष्य को मैं पसंद नहीं करूँगी। बताओ, कौन है तुम दोनों में से बहादुर? हम दोनों ही बहादुर होवे। थारे को मूछों वाले चाहो या बिनो मूछो पसंद होवे, दोनों मॉडल थारो सामने होवे। मुझे ताकतवर चाहिए। बताओ, कौन है तुम में से ज़्यादा ताकतवर? जमुना कह उठी। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, पारसनाथ ने कहा। बालों की सफ़ेदी देखो, आधे काले आधे सफ़ेद है। ऐसे में तुम कब तक बेड पर हमारा इस्तेमाल कर सकोगी? हम जमुना खिलखिलाकर हंस पड़ी। यो तो हंसी हो, थारी ठीक हो बातों पर। पारसनाथ की नज़रें जमुना पर थी। इस बात की तुम फिक्र मत करो, हंसी रोकते हुए जमुना ने कहा। जो ताकतवर मुझे मिलेगा, मैं उसकी उम्र कम कर दूंगी। उसे 25 बरस का जवान बना दूंगी। जैसे मैं जवान हूँ वैसा ही वो दिखेगा, और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। हम दोनों ही जवान रहेंगे। उसकी मर्दाना शक्ति को मैं नहीं बढ़ा सकती, वो उतनी ही रहेगी, लेकिन कम नहीं होगी। यही वजह है कि मैं ज़्यादा शक्ति वाले मनुष्य को पाना चाहती हूँ। बताओ, मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम में से किस में ज़्यादा मर्दाना शक्ति है? बाकेलाल राठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। इसो के वास्ते तो थारे को ट्राई लेना पड़ो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं दो मनुष्यों को प्यार करने के लिए अपने पास नहीं बुला सकती। ऐसा किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। जमुना के चेहरे पर सादी सी गंभीरता आ गई। थारी यो चेलियाँ कबो काम आवें? बाकेलाल राठौर ने आसपास बिखरी सेविकाओं पर नजर मारी। शैतान की माया ही कुछ ऐसी है कि तुम मनुष्य नहीं समझ सकोगे। जमुना कह उठी। मेरी सेविकाओं के साथ शैतान के अवतार की धरती का व्यक्ति ही संबंध बना सकता है। अगर किसी मनुष्य ने इसके साथ संबंध बनाया तो उसी पल उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। बाकेलाल राठौर और पारसनाथ की नज़रें मिली। ये जमुना तो बड़ी खतरनाक बात बोलो पारसनाथ हो। पारसनाथ ने जमुना को देखा। जो मनुष्य तुम्हारे काम का नहीं होगा उसके साथ क्या किया जाएगा? पारसनाथ ने पूछा। उसे वापस तिलिस्म में छोड़ दिया जाएगा। हम यहाँ से भाग भी तो सकते हैं। नहीं भाग सकते। जमुना के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तिलिस्म का बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे पास। इससे पहले कि मेरे कब्जे से बाहर निकलो, पकड़ लिया जाओगे। भागने की कोशिश करके तुम मनुष्य मुझे सख्ती के लिए मजबूर नहीं करोगे। हमारी बात प्यार से निपट जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम जैसी खूबसूरत तो सख्ती भी करो, विश्वास नहीं आए हो। पारसनाथ ने सिगरेट का कश लिया। सोच के भाव चेहरे पर थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम दोनों तुमसे छुटकारा पा सके? पारसनाथ ने पूछा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जमुना ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम में से एक मनुष्य को सदा के लिए मेरा बनकर रहना होगा। जब तक ये तिलिस्म सलामत है वो मुझे प्यार करता रहेगा। बताओ, कौन है तुम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर मर्द जो मुझे प्यार करके खुश रखे? बाकेलाल राठौर और पारसनाथ की नज़रें मिली। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। यो तो वो बहुत कठिन प्रश्न पूछो। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। तुम खुद ही फैसला कर लो, पारसनाथ ने जमुना से कहा। खुद फैसला करके मैं गलती नहीं करना चाहती। कमज़ोर मनुष्य मेरे हिस्से आ गया तो हमेशा दुख में रहूंगी कि मेरा फैसला गलत रहा। जमुना ने गंभीर स्वर में कहा। इसलिए यह फैसला तो मनुष्यों पर ही छोड़ती हूँ। हम कैसा फैसला करें? पारसनाथ हाथ से अपना खुरदरा चेहरा रगड़ने लगा। धरती पर इस बारे में कैसे फैसला होता है कि ज़्यादा ताकत वाला मर्द कौन सा है? जब मर्द से मर्द टकराए तो ताकत का पता चलता है। जब मर्द औरत से टकराए तो मर्द की मर्दानगी का पता चलता है। पारसनाथ बोला। ताकत में फ़र्क होता है। जमुना उलझन में नजर आने लगी। यो तो धर्म संकटों में अटको हो। कुछ खामोशी के बाद जमुना ने कहा। तुम दोनों लड़ाई करो, जो जीत जाएगा मैं उसी को ही बढ़िया मर्द मानूंगी। अगर धोखा खा गई? पारसनाथ मुस्कुराया। औरत के हिसाब से वो बढ़िया मर्द साबित ना हुआ तो? जमुना ने होठ भींच लिया। बाकेलाल राठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। हम दोनों एब लड़े हो का? नहीं, जमुना के होठों से निकला। अभी ऐसा मत करना।
ये ठीक कहता है कि अगर जीतने वाला मेरे लिए बढ़िया मर्द साबित ना हुआ तो मैं हमेशा के लिए प्यासी रह जाऊंगी। अब कुछ तो करो हो, हाथों पे हाथ रख के तो बैठो ना। जमुना ने दोनों को देखा, फिर सोच भरे स्वर में क्या उठा। मैं इस बारे में क्या उठी मैं इस बारे में कोई जल्दी नहीं करना चाहती। जहाँ इतनी देर प्यासी रह गई, कुछ देर और सही, लेकिन अपने लिए मर्द को पहचानने में धोखा खा जाना पसंद नहीं करूँगी। तुम दोनों में से मेरे लिए कौन बढ़िया रहेगा, ये जानने के लिए कोई खास तरकीब लगानी पड़ेगी। का तरकीब हो वह थारो पास, यही तो अब सोचना है। कहते हुए जमुना कुर्सी से खड़ी हो गई। और जब तक मैं तरकीब नहीं सोच लेती, तुम दोनों महल में मज़े से रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन महल से बाहर निकलने या यहाँ से भागने की चेष्टा की तो खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। थारी धमकी में तो प्यार का समंदर छलको हो। तुम्हें कब तक तरकीब मिल जाएगी कि ये पहचान, पारसनाथ ने कहना चाहा। मैंने पहले ही कहा है कि इस बारे में मैं जल्दी नहीं करूँगी, जमुना ने कहा। हो सकता है 2-4 महीने में ही कोई तरकीब समझ में आ जाए, या फिर 5-7 साल भी लग सकते हैं। तबो तक तो हम बूढ़ो हो जाओ, दांतों भी सड़ने लगे, मारी हड्डो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अपनी पसंद के मर्द को मैं 25 बरस का सुंदर युवक बना दूंगी। उम्र को कम करने और बढ़ाने का कार्य शैतान के अवतार ने मुझे बता रखा है। जमुना मुस्कुरा कर कह उठी। शायद वो जानता होगा कि कभी मैं मनुष्य को लेकर ऐसी उलझन में फंसूंगी। यो तो अब मारे को बरेली को लाद के ही छोड़ो, जमुना ने वहाँ मौजूद सेविकाओं से कहा। इन दोनों मनुष्यों को महल के मेहमान खाने में इज्जत से पहुँचा दो और इनकी ज़रूरत का हर ख्याल रखो। मेरे लिए यह मनुष्य खजाने से कम नहीं है। जिसने भी लापरवाही बरती उसे सिर्फ मौत मिलेगी। हम इन मनुष्यों का पूरा ध्यान रखेंगे रानी जी, एक सेविका ने सिर झुकाकर कहा। जमुना ने पारसनाथ और बाकेलाल राठौर को देखा। एक से एक खूबसूरत युवती तुम दोनों की सेवा में रहेगी, लेकिन अपनी नीयत खराब मत करना। अगर किसी युवती के साथ प्यार करने की कोशिश की तो उसी वक्त मारे जाओगे। पारसनाथ, यो तो धमकी भी ऐसे दो कि ट्राई करने को हौसला भी कबो न बनो। जवाब में पारसनाथ मुस्कुरा कर रह गया। ले जाओ इन दोनों मनुष्यों को। 4 युवतियाँ बाकेलाल राठौर और पारसनाथ की तरफ बढ़ गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दूसरी चोट के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।